हेलो फ्रेंड्स, आपके सामने सिल्वर बीज का चार्ट आ गया है और मुझे लग रहा है कि यहाँ पे एक अच्छी तेज़ी होगी। लेट्स सी कि कितनी तेज़ी हो सकती है, क्या चार्ट पैटर्न बन रहे हैं, चलो एनालाइज करते हैं। तो यहाँ पे चार्ट है, इसको मैं लाइन चार्ट में कर लेता हूँ और बाकी चीज़ें डिसेबल कर देता हूँ थोड़ी देर के लिए। तो ये आपके सामने चार्ट है, आप एक देख रहे हो कि एक तेज़ी बनी, फिर नीचे आया, फिर यहाँ पे बेस बनाया और फिर वापस ऊपर। तो ये एक काइंड ऑफ कप विथ हैंडल का पैटर्न है। मैं थोड़ा हाईलाइट कर देता हूँ आपके लिए कि ये किस तरीके से कप विथ हैंडल का पैटर्न बनने जा रहा है। तो ये एक कप और ये इसका हैंडल है, ठीक है। इसको ये आपका कप विथ हैंडल पैटर्न। ये पैटर्न में क्या होता है, ये पूरा जब कप बन गया, ये यहाँ पे गिरावट हो गई, एक वापस से आया, अगर इसका ब्रेकआउट हुआ तो ये पैटर्न आगे बढ़ सकता है। तो अभी दो चीज़ें करते हैं, एक तो टारगेट निकालते हैं और ब्रेकआउट हुआ कि नहीं वो भी देखते हैं। तो पहले मैं एक लाइन यहाँ पे ट्रेंड लाइन निकालता हूँ। तो आप देख रहे हो, जूम करता हूँ मैं, आप देख रहे हो कि यहाँ पे हल्का सा ब्रेक हुआ है। इट्स नॉट, आप देख रहे हो ये लाइन हल्का सा ब्रेक हुआ है, बट एक ज़्यादा भी डिसाइसिव नहीं हुआ है। बट फिर भी हम इस पर एग्रेसिव व्यू ले सकते हैं कि नहीं वो देखते हैं, अभी थोड़ी देर में आपको बताता हूँ। सो लेट्स मेक अगेन दिस चार्ट कैंडलस्टिक, ठीक है। अब इसका टारगेट कैसे निकालेंगे, तो इसका टारगेट निकालने के लिए आपको बहुत ही सिंपल तरीका बता रहा हूँ मैं आपको। यहाँ पे आपको एक लाइन लेते हैं, ये जो बॉटम है इसका यहाँ से पकड़ते हैं यहाँ तक, और जहाँ पे ये ब्रेकआउट होने वाला है यहाँ पर डाल देते हैं। आप ये देख रहे हो कि ये जो लाइन है 103 रुपये के आसपास ये टारगेट बन के आ रहा है। तो ये कितना परसेंट हो रहा है, अगर आप यहाँ से लेते हो तो टॉप तक ये तकरीबन 15% हो रहा है। तो टारगेट 103 रुपीज़ 34 पैसे, और इट इज़ इन परसेंट, इट इज़ अराउंड 15%। पर देख लेते हैं फिर से, या 0.28 है, तो एक एवरेज में ये ले रहा हूँ सिल्वर बेस। बट अगर आप लोग बोलोगे कि भाई ये आपने निकाल दिया मगर ये अभी तक तो ब्रेकआउट इतना डिसाइसिव दिख नहीं रहा है, तो हम इसमें कैसे ट्रेड कर ले, या मतलब और क्या इसको सपोर्ट है। तो मैं अब अगर आपको इतना ही देखना है और इट इज़ इनफ, तो आप यहाँ पे रुक सकते हैं, या फिर थोड़ा और 360 डिग्री एनालिसिस देखना है आपको, तो मैं आपको लेके जा रहा हूँ 360 डिग्री यानी अलग अलग चार्ट्स में, ताकि आप थोड़ा सा और ये पैटर्न और ये चार्ट्स के लिए कन्विक्शन अगर आपको आता है तो आप देख सकते हो। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्दर एनालिसिस। इसको सबसे पहले जाके देखते हैं कि थोड़ा और कन्विक्शन लेने के लिए हम जाके देखते हैं इस चार्ट को, सिल्वर 20 फ्यूचर का जो MCX में ट्रेड कर रहा है उसको देखते हैं क्या चल रहा है वहाँ पे। ठीक है, ये डेली पे लेते हैं इसको। ठीक है, तो आपको सिमिलर पैटर्न दिख रहा है, यहाँ पे आपका एक कप बना और 100 बना। अब यहाँ पे और इसमें और इसमें क्या डिफरेंस आ रहा है, ये सिल्वर बीज है और ये फ्यूचर है। लेट मी टेक एक लाइन बनाते हैं यहाँ पे भी ब्रेकआउट के लिए चेक करने के लिए, और यहाँ पे आप देख रहे हो ये ब्रेकआउट लाइन को, इसका कलर थोड़ा कुछ और कर देते हैं। अब ये देख रहे हो यहाँ पे बहुत ही क्लियर और अच्छा ब्रेकआउट आया है और यहाँ पे नहीं आया है। तो क्या सिल्वर बीज पीछे है? नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि फ्राइडे को ये क्लोजिंग हुई है 330 को, और जो फ्राइडे का क्लोजिंग इसका है वो
सिल्वर बीज हम देखते हैं घंटे के हिसाब से, तो ये लास्ट जो कैंडल बनी है इसकी ये 23 है। इसका मतलब सिल्वर बीज जो है रात के 11 बजे तक ये चलते रहता है, या एग्जैक्ट शायद आई डोंट नो एग्जैक्टली, बट यहाँ पे ये लास्ट कैंडल 11 की है, ठीक है। तो इसका मतलब मंडे मॉर्निंग में ये कवर हो जाना चाहिए एरिया, तो आपको शायद गैप अप दिखने मिले, ये इसके हिसाब से मैं बोल रहा हूँ आपको। ओके, सो क्या इससे मैं कन्विंस हो जाऊंगा, देखते हैं, ठीक है। अब ये हो गया आपका आवरली चार्ट। मैंने आपको डेली चार्ट पे तो हमने प्रेडिक्शन बनाया ही है, तो ये भी इसको प्रूफ कर रहा है कि भाई ये यहाँ पे इतना टारगेट बन सकता है, ठीक है। तो मंडे को जाके मैं ट्रेड ले लूँ, भाई मैं सिविल रजिस्टर एडवाइज़र नहीं हूँ, मैं ये जस्ट मेरे लिए वीडियो बना रहा हूँ और मेरे कुछ फ्रेंड्स के लिए वीडियो बना रहा हूँ, तो आप अपना ट्रेड आपके खुद से डिसाइड करें। बस मैं और थोड़ा-सा कन्विक्शन लेने के लिए मैंने ये सिल्वर का ये देख लिया डेली। अब एक काम करते हैं, ये तो हुआ इंडिया का एमसीएक्स, थोड़ा सिल्वर को वर्ल्ड में देखते हैं कि वर्ल्ड का चार्ट देखते हैं कोई सिल्वर का, वहाँ पे भी एग्ज़ैक्टली आपको सेम ब्रेकआउट मिल रहा है, ठीक है, ये वाला। तो ये भी यहाँ पे भी सब तरफ एक ही पैटर्न बन रहा है, सब तरफ एक जैसा चल रहा है, ये भी यहाँ पे आपको कप विथ हैंडल पैटर्न, ठीक है। अब मैं एक काम करता हूँ, लेट मी डिलीट दिस, इसका बिहेवियर देखते हैं। अब ये डेली पैटर्न डेली है, मुझे ये डिलीट करना था। मैं इसको आपको लेके जा रहा हूँ वीकली पे। वीकली में आप देखेंगे ये जैसे एक पैटर्न बना है ना, यहाँ पे सिमिलर एक बड़ा पैटर्न आपको यहाँ पे भी दिखेगा। आप देख रहे हो वीकली पे यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ और यहाँ से आपको रैली मिली 19% की, बट ये वीकली चार्ट है। और एक देखते हैं कि एक और बड़ा आपको ये दिख रहा है, विशाल का है, ठीक है। और जब भी ऐसे इस टाइप से ब्रेकआउट होता है तो ये आगे आपको रैली देता है। तो यहाँ पे देखते हैं ये एक ब्रेकआउट हुआ, बट हम इसको नहीं लेते हैं, अब इसको एक मिनट, ठीक है। तो ये एक टॉप बना था, ये है 2011, बहुत पहले का, ठीक है। अभी मैं आपको और कंप्रेस करता हूँ, तो ऑल टाइम इसका चार्ट है जो सबसे पहला, इसको थोड़ा और मंथली देख लेते हैं, ऑलराइट। तो यहाँ पे देखेंगे ये हमारी पुरानी लाइन्स है, इसको एक बार डिलीट कर, थोड़ा क्लीन कर लेते हैं चार्ट को। ये इसका ऑल टाइम मतलब बहुत बड़ा चार्ट है, ये आप देख रहे हो, ये जो तेज़ी बनी थी, टॉप लगा था इसका, ये डॉलर में है, तो ये 80 1 अप्रैल 1980, मतलब मोस्टली या तो हम लोग, बहुत सारे लोग तब पैदा हो गए होंगे, या मतलब बहुत सारे लोग तो जब पैदा भी नहीं हो गए, राइट। सो इसका जो टॉप बना था ये था, ठीक है। उसके बाद कभी ब्रेक नहीं हुआ। अभी हम उसके पास जा रहे हैं, तो यहाँ पे आप देख रहे हो, यहाँ पे भी एक कप विथ हैंडल दिख रहा है आपको, और इसका ये ब्रेकआउट समझो आप। तो जो टारगेट बराबर यहाँ तक जा सकते हैं क्या, देख लेते हैं। और ये सिंपल तरीका है इसका, जो मैं आपको सिंपल तरीके से बताऊंगा, नो कॉम्प्लिकेशन हियर। मैं इसका ये बॉटम लेता हूँ और ये जो यहाँ ब्रेकआउट हुआ था उस पर लगाता हूँ, तो तकरीबन टॉप जाने की समझता है, बट ये मंथली है, तो भाई ये इस पर ट्रेड करना ये इन्वेस्टर के लिए है, ठीक है। बट एक हम अंदाज़ा ले रहे हैं कि ये अप ट्रेंड में है या नहीं, तो ये अप ट्रेंड में है, इसके टारगेट आ सकते हैं। और लेट मी डिलीट एवरीथिंग, क्लियर कर देते हैं। मंथली चार्ट पे तो भाई इन्वेस्टर लोग कर सकते हैं काम, इवन वीकली भी। अगर ट्रेडर है तो शायद डेली ठीक रहेगा। और एक चीज़ देखते हैं कि वापस हम जाते हैं हमारे डेली पे, तो हमने जो सोचा है ना डेली का, तो हम सिल्वर बीस पे आते हैं। तो हाँ, आप कैसे भी ट्रेड कर सकते हो, कोई मतलब ईटीएफ में करना है तो सिल्वर बेस, फ्यूचर में करना है तो एमसीएक्स में आप कर सकते हो, अप टू यू। मैं सिल्वर बीस प्रेफर करने वाला हूँ, देखते हैं कैसे होता है, मंडे को कैसा पैन आउट होता है, ओके। एक और तरीके से भी आप इसका चार्ट का निकाल सकते हो टारगेट, वो है फिबोनाची रिट्रेसमेंट।
आपको कहाँ डाल के देखना है, दोनों तरफ डाल के देख सकते हो। ये लेते हैं फिबोनाची और यहाँ से लेके ये जो गिरावट है ये डाल के देखते हैं और आप देख रहे हो सरप्राइजिंगली फर्स्ट टारगेट तो ये आ रहा है और जो मेन टारगेट आ रहा है 1.6 फिबोनाची 1.6 का रेशियो मेन मानते हैं, ठीक है। तो अगर वो देख रहे हो और हमारा टारगेट एकदम परफेक्टली मैच हो रहा है यहाँ पे, ठीक है, तो ये भी एक पुष्टि करता है कि हाँ ये इतना टारगेट आएगा। पर यहाँ पे जाते हैं ये वाले चार्ट पे, अपना फ्यूचर का देख लेते हैं MCX, इसका भी फिबोनाची डाल के देखते क्या आ रहा है। ऑलराइट, सो ये कितना, ये यहाँ ब्रेकआउट हुआ यहाँ से, ये भी परफेक्ट 15% 14% के आसपास दे रहा है, देखो टारगेट। ऑलराइट, सो ये थोड़ा कन्विक्शन आता है ये सब चीज़ों से, देखते हैं कैसा पैन आउट होता है। अगर मुझे ये 15, हाँ एक मेरा एक्सपीरियंस है कि सिल्वर बीज इज़ लाइक निफ्टी, बैंक निफ्टी तरह वोलेटाइल है, ये ऐसे ही नहीं जाएगा, ये शायद थोड़ा नीचे जाएगा ऊपर जाएगा, आपको थोड़ा तंग कर देगा। तो भाई ये देख दिखा के आपको ट्रेड करना पड़ेगा। और वन मोर टाइम कि मैं कोई एडवाइज़र नहीं हूँ, ये मैं अपने लिए और मेरे फ्रेंड्स के लिए बना रहा हूँ, ठीक है। तो वन मोर थिंग, क्या इस टाइप का पैटर्न थोड़ा सा, ये जो कप विथ हैंडल पैटर्न है ये काम करता है, मगर इसका काम करने का तरीका कभी कभी नीचे जाके ऊपर, ऊपर जाके नीचे से चलता है। तो लेट मी शो यू वन मोर एग्जांपल, थोड़ा सा आपको आपका ट्रेड प्लान करने के लिए। रिसेंटली एक कप विथ हैंडल का ब्रेकआउट आया था निफ्टी आईटी में, तो ये मैं निफ्टी आईटी में लेके जा रहा हूँ आपको, डेली चार्ट देखते हैं। ये ऑलरेडी मैंने, सॉरी, तो ये ऑलरेडी देखिए आप, एक लाइन डली हुई है मेरी पहले से। तो ये कब बना, ये बड़ा सा कप है, देखो इसको कितने साल लगे, 21 से लेके 24, इतना टाइम ड्यूरेशन में कब बना है, ठीक है। तो आप देख रहे हो ये कब बना, यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ इस जगह, और फिर ब्रेकआउट होने के बाद ये अब गया, अब गया, अब गया, और फिर नीचे आ गया रिट्रेसमेंट, और फिर वापस अब गया, अब गया, अब गया, और अब बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, ठीक है। अब कंसोलिडेशन चल रहा है भाई इसमें, तो ऐसा नहीं कि ये सीधा जाके इसका टारगेट रीच कर लेगा। बट अब देखो, अगर आपने पेशेंस रखा है, जिसने भी पेशेंस रखा उसको यहाँ पे मिनिमम 12% के आसपास इसको टारगेट, 10% के आसपास टारगेट मिल चुका है। तो देखते हैं कैसा करता है स्पैन आउट, किस तरह से उन्हें आप प्लान कर सकते हो ट्रेड में। एग्रेसिव ट्रेड करना है आपको, आपको इसमें शॉर्ट टर्म करना है, लॉन्ग टर्म करना है, आप प्लान बना सकते हो, बट आपको ये सब पॉइंट्स ध्यान में रखने पड़ेंगे। सो थैंक्स, अभी मैं इसका अपडेट भी दूंगा आपको, अगर मेरे पास, ऑफ कोर्स मैं जॉब भी कर रहा हूँ, तो अगर मैं ट्रेड लेता हूँ तो मैंने ट्रेड लिया है नहीं, कौन सा इंस्ट्रूमेंट लिया, मतलब निफ्टी बीजी में लेने वाला हूँ ऑफ कोर्स, तो वो अपडेट मैं दूंगा, और कैसा रहा मैं अब बताऊंगा। अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में लिखिए, मैं उसको, और कुछ और आइडियाज़ है तो प्लीज़ सजेस्ट करिए, मैं उसको पढ़ के नेक्स्ट अपडेट जो मैं दूंगा या तो मैं उसमें कवर करता हूँ। चलिए, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।